हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कोचिंग सेंटर। हमने पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। बायोलॉजी क्लास 12 का चैप्टर 2 का पार्ट 3 अपलोड हो चुका है और ये उसी पार्ट का चैप्टर 2 का ये पार्ट 4 है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे पहला क्या दिया रखा है, इसमें जो उत्प्रेषण है वो नहीं दिया रखा है, क्योंकि अब मैं प्रश्न को बताऊंगा और इसका उत्तर यहाँ पर दिखेगा। ठीक है। बीजांड की संरचना किसे कहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा या ऐसे आएगा, बीजांड की संरचना किसे कहते हैं, बीजांड की रचना भी लिखिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। अब चलिए बीजांड का जो होता है चित्र क्या होता है, बीजांड का चित्र को समझते हैं। बीजांड देखिए, यहाँ पर जो सामने आपके दिख रहा है ये बीजांड का चित्र है। इसमें सबसे ऊपरी भाग जो निभाग कहलाता है। फिर जो भ्रूण कोश यहाँ पर है, देखिए मैंने निशान की सहायता से दिखाया है भ्रूण कोश। भ्रूण कोश वहाँ पर है बीच में, ठीक है। और द्वितीयक केंद्र कहाँ पर है, द्वितीयक केंद्र है उसके बीच में, सबसे दो गोले रखे हैं, पूर्व की साइड में है द्वितीयक केंद्र, ठीक है। अब बाह्य आवरण वो उधर इधर की साइड में देखिए, बाह्य आवरण है और इसमें प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, अंतः आवरण है, अंड कोशिका है, बीजांड द्वार है। अगर आप इस चित्र के माध्यम से समझाएंगे एग्जामिनर को तो आपको ये 2 नंबर इसी में ही दे देगा। ठीक है, ये चित्र आप साफ सुथरा बनाइएगा पेंसिल से बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब देखते हैं बीजांड की रचना। ठीक है, बीजांड की रचना आप अपने कलम से बना सकते हैं। ये जो चित्र में दिया है वही लिखना है आपको, ठीक है, चित्र में दिया है वही लिखना है। चलिए एक बार आपको समझा देते हैं कैसे लिखना है। चलिए बीजांड की रचना के बारे में समझते हैं। इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, ठीक है, ऐसे ही आप लिख सकते हैं बना के। इस चित्र में दर्शाया गया है कि बीजांड की सबसे पहली परत, जो बीजांड की सबसे पहली परत है हमारी, वो क्या है, आप देख सकते हैं बाह्य आवरण की होती है। ठीक है, बाह्य आवरण की जो पहली परत होती है वो बाह्य आवरण की होती है और दूसरी परत को अंतः आवरण कहते हैं। इसके अंदर प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं या पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं या पाई जाती हैं। इसके भ्रूण पोष तथा द्वितीयक केंद्रक या अंड कोशिका भी होती है, ठीक है। इसमें जो भ्रूण कोश भी होता है तथा द्वितीयक केंद्र भी और अंड कोशिका भी होती है और इसके नीचे बीजांड द्वार होता है, ठीक है। और ऊपर निभाग होता है, ऊपरी भाग जो होता है वो निभाग होता है, जिसे हम चित्र के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए वो भी अपनी स्क्रीन पर लाते हैं। चलिए चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन करो। द्विबीजपत्री मतलब जिसके अंदर, जिस पौधे के अंदर 2 बीज हों उसे द्विबीजपत्री कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले उत्तर में आपको हेडिंग डाल लेनी है जैसे पड़ी हुई है। ऐसे पौधे जिसमें 2 बीज होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, जैसे चना, मटर आदि। इसमें 2 बीज होते हैं इसीलिए इसे क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं। अगर इसमें दिया हो आप ये, अगर ये 1 नंबर या 2 नंबर में आए तो सिर्फ आपको इतना लिखना है, ये ऐसे पौधे होते हैं जिसमें 2 बीज होते हैं, द्विबीजपत्री कहलाते हैं, चना, मटर आदि, ठीक है। एग्जाम्पल में लिख देना। अगर ये 3-4 नंबर का आता है, 3 या 4 नंबर का आता है तो आपको द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन करो, ये आपको पूरा नीचे वाला लिख देना है। देखिए इसको आपको पढ़कर बताते हैं कैसा दिया रखा है। देखिए चलिए इसकी संरचना जो भ्रूण के विकास का वर्णन है वो देख लेते हैं। द्विबीजपत्री एक द्विगुणित संरचना है। द्विबीजपत्री जो पौधे होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। इसके द्वारा एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, ठीक है। इसके द्वारा द्विबीजपत्री के द्वारा एक अनुप्रस्थ विभाजन जो होता है वो 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। यहाँ पर कोशा लिखा है इसलिए इसे कोशिकाएं कहते हैं, ठीक है, कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसके ऊपरी कोशिका को आधार कोशिका कहते हैं। इसके ऊपरी जो कोशिका होती है उसे आधार कोशिका कहते हैं तथा निचली कोशिका को अंतस्थ कोशिका कहते हैं, ठीक है। उस निचली जो कोशिका होती है उसे अंतस्थ कोशिका कहते हैं। अंतस्थ कोशिका को भ्रूणीय कोशा तथा, कोशा मतलब कोशिका, भ्रूणीय कोशिका तथा आधार कोशिका को निलंबक
कोशिका कहते हैं। ठीक है, आधार कोशिका को निलंबक कोशिका कहते हैं। इस प्रकार परिपक्व द्विबीजपत्री, इस प्रकार परिपक्व जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं उनका जो भ्रूण में दो बीज आ जाते हैं या दो बीज पत्री कहलाते हैं, जो एक अक्ष से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जो एक अक्ष से जुड़े रहते हैं। अक्ष का एक भाग जो द्विबीजपत्री के बीज होता है। ठीक है, जो एक अक्ष से जो अक्ष जुड़ा होता है बीज का, वो द्विबीजपत्री कहलाता है। ठीक है, परांकुर कहलाता है या द्विबीजपत्री कहलाता है। ठीक है, और दूसरा भाग मूलांकुर कहलाता है। ठीक है, जो दूसरा भाग होता है दूसरे अक्ष से जुड़ा होता है उसे मूलांकुर कहते हैं, एक अक्ष से जुड़ा होता है उसे परांकुर कहते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी डिफिनेशन द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन कर। तो आप ये लिखना, वैसे आपको सिर्फ ये लिख देना है, ऐसे पौधे होते हैं जिसमें दो बीज होता है, द्विबीजपत्री कहलाते हैं, चना मटर आदि। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि तीसरा यहाँ पर आ चुका है। भ्रूणपोष क्या है? ठीक है, इसका जो उत्तर हमें देना है भ्रूणपोष क्या है। ये एनसीईआरटी एग्जामिनेशन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। भ्रूणपोष भ्रूण से बना होता है। जो भ्रूणपोष होता है वो भ्रूण से बना होता है। हमने तीसरी वीडियो में बताया है पार्ट 3 में कि भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में अंतर लिखो, वहां पर ये किसकी बात हुई थी। ठीक है, भ्रूणपोष की। चलिए इसमें उत्तर जो हमारा है वो बनता है वो देख लेते हैं। भ्रूणपोष भ्रूण से बना होता है जो त्रिएन मतलब त्रिगुणित संरचना है। ठीक है, त्रिएन अगुणित संरचना है। यह निषेचन के बाद बनता है, ये निषेचन के बाद बनता है भ्रूणपोष। ठीक है, ये निषेचन के बाद बनता है। इसमें भोजन संचित होता है, भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है। यह भ्रूण को पोषण देता है। जो भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है ये भ्रूण को पोषण देता है, मतलब भोजन देता है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष, दूसरा है कोशिकीय भ्रूणपोष, तीसरा है हिलोबेल भ्रूणपोष। ये 3 भागों में भ्रूणपोष को बांटा गया है। ठीक है, ये हमारा आज का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 3 क्वेश्चन हमने बताए हैं जो कि आपको समझ में आ चुके हैं। 3 क्वेश्चन हमने बताए हैं आपको। अब आगे आएगा पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 आएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।